एक बार जोरदार तालियां लखीमपुर खीरी के लिए। बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। अभी हम लोग सब लोग गए थे, बाकी लोग रिपोर्ट देंगे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहाँ पे और सब देखते रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान देखता है इनका काम। इन्होंने एक ऐसी हवा बनाई हुई है, बहुत बढ़िया। अब आप रिपोर्ट दीजिए जी भैया। तो वृक्ष गंगा अभियान की बात नंबर 2 पर जो यहाँ पे बिंदु है, तो हमारे युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर खीरी के द्वारा जो अपना शांति कुंज के द्वारा वृहद वृक्षारोपण मास मनाया जाता है श्रावणी पर्व से गुरु पूर्णिमा पर्व तक का। लेकिन हम लोगों ने इसको विश्व योग दिवस जो 21 जून को होता है तब से आरंभ किया था और तब से ये अनवरत चल रहा है और ये अनेकों रूप में मनाया जा रहा है और इसको समर्पित किया जा रहा है माता भगवती जी को, जो 1926 में उनकी जन्म शताब्दी होनी है। तो जो वृक्ष गंगा अभियान के कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर वृक्ष गंगा मार्ग हम लोग बनाने पर का प्रयास करते हैं कि किसी एक विशेष चयनित मार्ग को या क्षेत्र को चयनित करके उसमें विशेष रूप से वृक्षारोपण करके उसको संरक्षित करके 2026 तक एक हरा भरा उपहार माता भगवती देवी के चरणों में समर्पित करने का रहता है। और इस क्रम के अंतर्गत करीब 3 वृक्ष गंगा मार्ग हम लोगों ने अपने जनपद में इस सत्र में बनाए हैं और इसके अतिरिक्त अनवरत रूप से यह वृक्षारोपण कई रूपों में चल रहा है। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर खीरी के द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान गायत्री महायज्ञ में जो कार्यक्रम नियमित रूप से होते हैं उस प्रकार से कलश यात्रा में रैलियों के साथ में हो जाए, उसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना नहीं है। साहित्य विस्तार का क्रम भी हमारे वहाँ से जो बड़े यज्ञ होते हैं विशेष रूप से जिले में और कभी कभी पड़ोस के जनपदों में भी, वहाँ पे हमारे साहित्य विस्तार पटल शक्तिपीठ पे है, वहाँ से साहित्य जाता है। प्रज्ञा वाहन भी हमारे वहाँ पिछले वर्ष व्यवस्था की गई है, जिसके चलते साहित्य को आयोजन स्थलों पर ले जाना थोड़ा और सक्रिय हुआ है, सुविधाजनक हुआ है। तो इसके साहित्य आंदोलन को भी थोड़ी गति मिली है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के बारे में करीब 6,000 छात्रों के शामिल होने की इसमें इस बार तो करीब 6,000 छात्रों की उपस्थिति सम्मिलित हो रहे हैं इसमें इस बार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में। और युवा जोड़ो अभियान ये यज्ञों के माध्यम से विशेष रूप से जैसा सभी जगह होता है जो यज्ञ आयोजन होते रहते हैं उनमें ही विशेष रूप से किसी न किसी प्रकार से नए युवा हमारे अनेकों इलाकों में और गाँव में आए हैं जो विशेष रूप से युवा मंडल के रूप में तो नहीं गठित हो सके हैं, लेकिन उनकी एक पहचान है कि इस गाँव में हमारे ये 2 साथी हैं, ये विशेष रूप से सक्रिय हैं। भले भी व्यवस्थित करने में भी उनको हम लोग समय ना दे पाए हों, लेकिन हमारे पास हर गाँव में जहाँ जहाँ ये हुए हैं कम से कम 2 या 3 युवा साथियों वाले लोग हमारे अभियान से किसी न किसी प्रकार से जुड़ चुके हैं। रक्तदान शिविर जो भी विगत वर्षों में प्रांतीय रक्तदान महायज्ञ के रूप में एक विराट संघनाद हुआ था, उसको लेकर भी हमारे जिले में काफ़ी सक्रियता आई थी। लेकिन इसके जो परिणाम बाद में आए रक्तदान करने के जो स्वरूप थी, इसकी प्रक्रिया थी, उसमें कई खामियां हम लोगों ने पाई। इसके चलते रक्तदान का जो शिविर था उसको ज़्यादा हम लोग सक्रिय नहीं कर पाए। लेकिन एक माता भगवती देवी रक्तदान बैंक नाम से एक हमारा ग्रुप चलता है, इसमें कुछ लोग सक्रिय हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें से कई लोगों को रक्तदान लखीमपुर में भी दिया गया है, कुछ लोगों को लखनऊ में भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हमारे दिया की टीम लखनऊ की जो आधी लखीमपुर की है आधी लखनऊ की है, उसका विशेष योगदान रहता है। अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो हमारे अभी जो जनपद शिविर हुआ जिला युवा सम्मेलन के साथ में, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और वहाँ पर एक मांग प्रकार से भी उठी है और एक संकल्प भी उठा है कि हर वर्ष हम लोग जिले स्तर पर एक संपर्क शिविर का जो एक नया प्रयोग है ये हम लोग आयोजित करेंगे। ये हमारे गायत्री परिजनों के लिए भी और नए लोगों के लिए दोनों रूप से समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है ये दंपति शिविर का नया प्रयोग। तो ये हमारे संपन्न हुआ है। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस पर जरूर आत्माएं साफ सभी लोग करेंगे।
गो आधारित प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हमारे भैया जी विशेष कार्य करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएँ हैं और संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं, वहाँ से ला करके कुछ ना कुछ अमृत प्रसाद ला करके अपने क्षेत्र में ये प्रचारित करते हैं। भैया मुरलीधर जी का इसमें विशेष योगदान रहता है। सुपर 50 का गठन हमारे यहाँ हो चुका है जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में ही, और इस सुपर 50 का जो गठन हुआ है इसमें ये संख्या 50 से काफ़ी ऊपर तक रजिस्ट्रेशन के स्तर पर कम से कम पहुँच चुकी है। इसको अमली जामा भी पहुँचाना बाकी है कि कार्य क्षेत्र में कितने लोग ये सुपर 50 के संगठन के रूप में उतरेंगे, इस पर कार्य होना अभी बाकी है। और योग जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार का जो आयुष विभाग है, जिसमें योग प्रशिक्षक और योग सहायक के रूप में तमाम हमारे युवा साथी लोग इससे जुड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हमारे जिले में भी तमाम गायत्री परिवार के युवा कार्यकर्ता इस योग क्षेत्र में किसी न किसी पद पर सहायक के रूप में, कहीं योग प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हैं। तो वे अपनी ड्यूटी तो योग की कर ही रहे हैं। गुरुदेव का संदेश जो पहले योग के माध्यम से फैला रहे थे उसको और अच्छी तरीके से फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके साथ मिशन की अन्य गतिविधियों को भी उसमें जोड़ पा रहे हैं। कभी भी अपने क्षेत्रीय जो उनके डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के अपने किसी अभियान में उनको बुलाते हैं, तो उनका सम्मेलन अपने गायत्री परिवार से कहीं ना कहीं कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ चल रही है, लेकिन इसके बारे में एक थोड़ी चिंता हम जरूर जताएंगे कि जो हमारे योग के साथी हम लोग देखते हैं कि योग प्रशिक्षक या योग सहायक के रूप में जो सरकार में आए हैं सेवा के लिए, वो उस पद में आने से पहले जिस प्रकार से मिशन में सक्रिय थे, जो उसके उनके भीतर जो आंदोलन रहता था, वो न जाने के उस सेवा में आने के बाद में एकदम शिथिलता सी आ जाती है। वो उस पद पर काम करते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग जरूर संज्ञान में लें कि जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के साथी लोग योग विभाग में आ गए हैं, तो योग तक सीमित न हो जाए, उस योग के माध्यम से भी अपना जो कार्य था वो लोग जारी रखेंगे। और जो अंतिम हमारी महिला मंडल हमारे वहाँ का ये जो प्रांतीय स्तर का काम चल रहा है अवगढ़ संस्कारांत पीढ़ी का, उसमें हमारी कई बहनें सक्रिय हैं हमारे जिले से, और वो नियमित रूप से जहाँ अवसर पाती हैं। 3-4 बहनों की तो टीम ऐसी है कि वो जिले के बाहर भी चली जाती हैं, आसपास के सीतापुर जनपद में कोई कार्यक्रम होता है वहाँ भी कराती हैं। तो विशेष रूप से जो यज्ञीय कार्यक्रम होते हैं उनमें हमारी बहनों की टोली अवसर ढूंढ करके पहुंचती है, और कम से कम 1 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ पर अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी अभियान का जरूर करती है। ऐसा प्रयास उनका होगा। तो इन बहनों का भी काफ़ी यहाँ पर योगदान है। बंदी साधना अभियान के अंतर्गत हमारे वहाँ जेल में कार्यक्रम हुआ और युग साहित्य की स्थापना हुई। हमारे प्रेमलाल कुशवाहा जी मध्य प्रदेश के हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी लगे हुए हैं, और उनके माध्यम से अन्य जगहों पर भी काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं। और जो अंतिम हमारा संदेश है आज की इस चर्चा में, युग सृजन समाचार के माध्यम से, अब हम इसको अपने जिले की गतिविधि कहें कि गैर जिले की गतिविधि कहें, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो युग सृजन समाचार के माध्यम से प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जिले के ही नहीं, जिले के बाहर जहाँ तक और प्रांत के बाहर जहाँ भी संभव हो सका, गायत्री परिवार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रसारित करने में युग सृजन समाचार ने भी जो भूमिका अदा की है, वो दरअसल हमारे युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर की ही इसमें सराहनीय और सक्रिय भागीदारी है। धन्यवाद। जय माता भगवती, जय माता दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रिपोर्ट है और सराहनीय कार्य करते रहते हैं।